जय हिंद। यूपी बोर्ड की तरफ से बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 के बारे में समझेंगे। इसमें हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं? ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे गणित के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग को बोला जाता है संक्रियाएं, ऑपरेशन। क्लियर बात? अच्छा, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी? परमीय और अपरिमेय को मिलाते हैं तो वास्तविक बनती हैं। मतलब कि परमीय और अपरिमेय के ऊपर हमें पढ़ना है कि उनका अगर प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए, जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है तो जो इनका जवाब आता है वो कौन सा संख्या होगा। बस इसी बात को हमें समझना है बस इस प्रश्नावली में। और फिर एक है परमेयीकरण। कहने का मतलब इस प्रश्नावली में हमें दो चीज मेन समझनी है बस। मैं समझाता हूं आपको। उसमें अगर आपके पास कोई एक परमीय संख्या है, उसका अगर प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए किसी परमीय संख्या के साथ, तो जो जवाब आएगा, हल होके आएगा, वो भी संख्या क्या होगी? परमीय होगी। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है इसके अंदर कि अगर एक परमीय संख्या है, उसका अगर जोड़ घटाव गुना भाग किया जाए किसी अपरिमेय संख्या के साथ, तो उसका जवाब हमेशा अपरिमेय आएगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तीसरी बात है कि अगर पहली संख्या भी अपरिमेय हो और उसका जोड़ घटाव गुना भाग किया जाए दूसरी संख्या भी अपरिमेय हो उसके साथ, तो उसका जवाब जो आता है कभी कभी परमीय आता है और कभी अपरिमेय आता है। जैसे मान लो रूट 2 को जोड़ा जा रहा है रूट 3 के साथ। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो देखना आप कि रूट 2 जो है वो अलग चीज़ है, रूट 3 जो है वो अलग चीज़ है। इसको जोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। जोड़ नहीं सकते कैसे? ये जैसे लिखा ऐसे ही लिखोगे। इसको ऐसे उदाहरण समझो। मान लो तो ये क्या है? रूट 2 इंसान है, रूट 3 क्या है? जानवर है। तो आपको अगर बोला जाए जानवर और इंसान को जोड़ के बताओ, तो क्या आप बता सकते हो कि कितने जानवर हुए या कितने इंसान हुए? आप दोनों को अलग अलग बताओगे भैया कि एक इंसान है एक जानवर है। तो इसको आप इसी रूप में लिखोगे कि रूट 2 प्लस रूट 3। ये जुड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से लिखे जाएंगे। और ये कौन से हुए? ये अपरिमेय हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर एक इसमें से परमीय होता और दूसरा अपरिमेय होता, तब क्या रिजल्ट होता? तब भी अपरिमेय होता, ठीक है। ये क्योंकि ये दूसरा वाला नियम कह रहा है ना, एक परमीय दूसरा अपरिमेय। यहाँ पे तो दोनों संख्याएं अपरिमेय थी, तब भी ये अपरिमेय होगा, ठीक है। अगर मैं इसी का उदाहरण लेता हूँ, जैसे रूट 2 गुना रूट 2 कर दूँ, तब क्या हो जाएगा? अब जब ये रूट के अंदर दो ऐसे अलग अलग होते हैं ना, तो इसी को लिख सकते हो रूट के अंदर 2 गुना 2, ठीक है। अंदर जब वर्गमूल ही है दोनों, तो वर्गमूल के अंदर जो संख्या होंगी आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको हल करेंगे, वर्गमूल आपको हल करना आता है, दो दो का पेयर करते हैं और उनमें से एक निकल जाता है। तो हमें ये बनाने की भी नहीं जरूरत इधर, तो ये डायरेक्ट यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। और 2 कैसा है? परमीय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए देख लिया आपने कि एक कभी परमीय हो जाता है, कभी अपरिमेय हो जाता है। सिर्फ इस कंडीशन में, अगर दोनों अपरिमेय संख्या दी हुई, रूट 2 रूट 3, ठीक है। और अगर इसी को देखो रूट 2 और भाग कर दो इसी को रूट 3 के साथ, तब क्या हो जाएगा? रूट 2 बटा रूट 3। ये क्या हुआ? अपरिमेय होगा। तो बस ये बातें आपने समझ लिया। और इसमें दूसरी बात है, एक परमेयीकरण हमें करना सीखना है, ठीक है। परमेयीकरण, परमेयीकरण जो है यहाँ पे दो तरीके से आपको मिलेगा। आपको दो तरीके का मिलेगा। एक तो आपको मिल जाएगा कि जैसे दिया गया 1 बटा
रूट में 7। परमीयकरण में क्या होता है, जो हर में ये संख्या होती है इसको रूट में हमें नहीं छोड़ना, बस उसको हमें परमीय संख्या में ला के छोड़ देना है बस। तो अब ये रूट में 7 है नीचे, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी रूट में रहेगा उसको ऊपर भी गुणा कर दोगे और नीचे भी उसी से गुणा कर दोगे और उसको हल कर दोगे, ठीक है। तो ये रूट 7 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या है, रूट 7 गुना रूट 7, यानी कि रूट के अंदर 7 गुना 7 हो जाएगा। और आपको पता है वर्गमूल में पेयर ही बनाना होता है, पेयर बन गए यानी कि 7 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यानी कि ये इसका आ गया जवाब। ये हो गया इसका परमीयकरण। इसमें दूसरी टाइप का जो प्रश्न रहेगा, ये तो एक टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का रहेगा उसमें ऐसे कुछ रहेगा 1/2 प्लस रूट 3 ऐसे रहेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है, इसके हर वाला जो नंबर है ना, इसके बीच वाले सिंबल को बदल के गुना कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। जैसे यहाँ पे दिया गया 2 प्लस वर्गमूल 3, तो इसको कर देना है 2 माइनस वर्गमूल 3, ठीक है। अगर माइनस में होता तो प्लस कर देते, बस इतना सा काम करना। अब इसको हल कर देना है, हल करेंगे तो ऊपर 1 के साथ इसमें गुना हो जाएगा तो यही रहेगा, ठीक है। नीचे क्या है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और माइनस रूट वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा हल होके, ये 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 4 माइनस वर्गमूल 3 है, यानी कि वर्गमूल 3 गुना 3 यानी कि 3 आ जाएगा। और हल करेंगे ये हल होगा, तो ये 2 माइनस वर्गमूल 3 बटा 4 में से 3 गया 1, ये देखो इसके हर में से वर्गमूल हट गया, ये हो गया इसका परमीयकरण। तो परमीयकरण में बस बेसिकली 2 तरीके से ये प्रश्न आएंगे और ये आपने याद रखना है, बस 3 चीज़ें ये यहाँ पे, बाकी आपसे प्रश्नावली पूरी की पूरी आराम से हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इनके कुछ रूल दिए गए हैं ये वर्गमूल वाले, इनको भी आप याद कर लेना। अगर वर्गमूल के अंदर कोई एक नंबर है, उसका गुना किया गया वर्गमूल के अंदर कोई दूसरा नंबर है, तो उसको आप लिख सकते हो वर्गमूल के अंदर दोनों को गुना के रूप में, जो कि अभी मैंने पहले ही बता दिया, ये नियम है, वहाँ से मैंने बताया था, ठीक है। अगर वर्गमूल के अंदर एक नंबर है कोई, बटे में वर्गमूल के अंदर कोई दूसरा नंबर है, तो उसको आप वर्गमूल के अंदर दोनों को a बटा b के रूप में लिख सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। a वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b एक ब्रैकेट में है, दूसरा a वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का होल वर्ग हो गया एक तरीके से ना, a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका आपने पढ़ा होगा पहले नियम। तो ये क्या हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वही हुआ है एक्चुअल में, ये हुआ क्या है, ये वर्गमूल a है इसका स्क्वायर हुआ है माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर, और ये, और पता है ये जब वर्गमूल के अंदर स्क्वायर स्क्वायर होगा ना, तो ये कट के सिर्फ नंबर ही नंबर रह जाते हैं, इसीलिए ये बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा a प्लस बी वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे वर्गमूल के अंदर b था, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे b बचा है, ठीक है। तो ये 4 नियम हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्नों पे, कुछ उदाहरण दिए गए आपके बुक में, वो मैंने यहाँ पे कुछ हल कराए हैं। जाँच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 कॉमा 7 बटा वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 बटा प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। ये हमें बताना है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये देखो भाई, पहली संख्या आप बता दो, 7 वर्गमूल 5, पहली इसकी परमीय संख्या, इसका गुना हुआ है वर्गमूल 5 यानी कि अपरिमेय के साथ। तो अगर एक संख्या परमीय हो दूसरी अपरिमेय हो तो क्या हमेशा रिजल्ट आता है, हमेशा अपरिमेय आता है, ये भी मैंने नियम में बता दिया। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, आपको डायरेक्ट लिख देना है अपरिमेय है। दूसरा 7 बटा वर्गमूल 5, पर एक संख्या परमीय है दूसरी अपरिमेय है, इसमें भी क्या होगा रिजल्ट अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय रहेगा, ये भी अपरिमेय है। तीसरा ये देखो, ये अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 और प्लस 21 परमीय संख्या, तो इसका भी रिजल्ट क्या रहेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका देखो ये वाला पाई माइनस 2, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का परमीय संख्या के साथ कुछ भी होगा हमेशा रिजल्ट अपरिमेय आएगा, ठीक है। अगला दिया गया है 2 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 को जांचिए, जोड़िए, ठीक है। हमें जोड़ना है इसको। तो यहाँ पे जो समान जुड़ती कौन सी संख्या है, जो एक जैसी होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्गमूल, तो यहाँ पे 2 वर्गमूल 2 दिया गया है, ठीक है, ये अलग संख्या है। 5 वर्गमूल 3, ये वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं जो समान होंगी वही जुड़ेंगी, बस हमें दोनों को जोड़ना है। तो हम इनको एक के ऊपर एक लिखेंगे, जो इसके समान हो वर्गमूल में जो बराबर होंगी वही, तो 2 वर्गमूल 2 है,
इसके नीचे ये वाली संख्या जोड़नी है तो यहाँ पे वर्गमूल 2 है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। प्लस प्लस है ऊपर वाले में 5 वर्गमूल 3, इस वाले में वर्गमूल 3 है, हाँ ये है, बट ये माइनस के साथ है तो इसको ये कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक सेम चीज़ है, कह सकते हो कि 3 इंसान 5 इंसान, यहाँ पे 1 जानवर 2 जानवर, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जुड़ जाएंगे तो ये दोनों के दोनों प्लस में है, तो 1 जानवर और यहाँ पे 2 जानवर है, 2 यहाँ पे लिखा है आगे 2 जानवर और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 जानवर, तो ये कितना हो जाएगा 3 जानवर ऐसे। अब यहाँ पे क्या है 5 इंसान और यहाँ पे 3 इंसान, तो 5 में से 3 क्या करना है, इसका माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से 3 गए यानी कि 2 इंसान, ठीक है। और कौन सा प्लस में बचेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस जो सी संख्या बड़ी होती तो 5 यहाँ पे बड़ी है इसलिए प्लस का सिंबल लगेगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए, ठीक है। चलो 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए, भाग में कर दिया। अच्छा ये जो वर्गमूल के बाहर संख्या है ये तो बड़े आराम से कट जाएंगी, हम 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसको काट दिया, पर वर्गमूल के अंदर जो संख्या है ये नहीं कटेंगी, तो इसको हमें क्या हम 3 के रूप में लिख सकते हैं क्या कि कट जाए, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाहर बचा हुआ है 4, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है, इसको लिख दिया 3 गुने के अंदर 5, ये लिख सकते हैं, अभी हमने नियम पढ़ा, ठीक है। ये ऐसा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं गुना करके, ठीक है, इसको तोड़ दिया 3 गुना 5, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग 3 और वर्गमूल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है वर्गमूल 3 बचा हुआ है, नीचे वर्गमूल 3, तो वर्गमूल से वर्गमूल 3 कट जाएगा, ऊपर बचा क्या 4 वर्गमूल 5, ये बचा इसका जवाब। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए, इनको हमें सरल करना है तो डायरेक्ट नियम के हिसाब से हैं, a प्लस बी और a प्लस बी ये अलग अलग हैं, ठीक है, इनको हमको गुना करना पड़ेगा, गुना जैसे होता है, तो 5 का पहले गुना होगा इस पूरे के साथ, फिर रूट 7 का गुना होगा इस पूरे के साथ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। 5 का गुना करेंगे 2 प्लस रूट 5 के साथ, फिर रूट 7 का गुना करेंगे 2 प्लस रूट 5 के साथ, और इसको हम सरल कर देंगे, तो ये 5 का गुना होगा 2 में 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 का गुना होगा रूट 5 में, तो ये 5 रूट 5 हो जाएगा, और 7 रूट 2 रूट 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 7 गुना 5, ठीक है, क्योंकि रूट रूट रहेगा दोनों को गुना में लिख सकते हैं, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट के अंदर 35, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा वाला पार्ट देखिए, इसका a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका नियम डायरेक्ट बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5 पचम 25 माइनस 5, यानी कि इसका जवाब आ जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा इसका जवाब। तीसरा देखिए रूट 3 प्लस रूट 7 का होल वर्ग, इसी को 2 बार लिख देंगे, और जैसे ये वाला किया था ऐसे हम गुना करके इसको सॉल्व कर देंगे। रूट 3 का सबसे पहले गुना करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 के साथ पूरे के साथ, और फिर रूट 7 का भी इस पूरे के साथ ऐसे, और ये इसी तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा, इसको खुद कर लेना। चौथा पार्ट देखिए रूट के अंदर 11 माइनस रूट 7 और रूट के अंदर 11 प्लस रूट 7, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में आ गया, जैसे हमने अभी ये वाला नियम पढ़ा इसका, ये वाला बिल्कुल ऐसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका वो जो नंबर था वही आ जाएगा, बस माइनस लगा देंगे बीच में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 7, और इसको हल कर लेंगे, 11 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा, इस तरीके से। अब देखो 1/√2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए, तो हर का परिमेयीकरण अभी बता दिया हमने, पर ऐसे इस टाइप से होंगे तो क्या करना है, जो भी यहाँ हर में है उसी को ऊपर भी गुना कर देना है और नीचे भी गुना कर देना है, रूट में 2 हो जाएगा, और ये देखो रूट 2 है गुना में होगा, यानी कि 2 गुना 2, और आपको पता है वर्गमूल के लिए 2 पेयर बनते हैं तभी वो नंबर बाहर निकलता है, पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, ये हो गया इसका परिमेयीकरण। ये देखो इस तरीके से है, इसमें क्या करना था, इसके जो नीचे वाला हर है उसका क्या करना है, सिर्फ सिंबल बदल देना है बस, तो ये 2 माइनस हो जाएगा रूट 3 गुना ऊपर 2 माइनस में रूट 3, ठीक है, और हल कर देंगे 2 माइनस में रूट 3, नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर
माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 2 माइनस रूट 3 बटा 2 दूना 4 माइनस 3, और इसको हल कर देंगे। 2 माइनस रूट 3 और 4 में से 3 गया 1, ये हो गया इसका परिमेयीकरण। इसी तरीके से है 5 बटा रूट 3 माइनस रूट 5 के हर का परिमेयीकरण। तो इसमें भी क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ इसको उतार लेना है, ठीक है। इसके हर में जो भी नंबर है उसको ऊपर लिखना है, बस इसके बीच का सिंबल बदल देना। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे कर देना इसको प्लस, हो गया प्लस। अब इस 5 का इस पूरे के साथ गुना करना है, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 हो जाएगा। इस 5 ये 5 रूट 5 हो जाएगा, 5 का इसके साथ गुना होगा। फिर इसका होगा रूट 3, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे चौथा नियम था उसी से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा, कहने का मतलब माइनस में हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ से 3 माइनस 5 है तो माइनस 2 आएगा यहाँ पे। तो 2 को यहाँ पे रखते हैं, माइनस बाहर लगा देते हैं, और ऊपर ये क्या हो जाएगा, इस माइनस से अगर हम गुना कर देंगे इस पूरे के अंदर, तो बस इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी, या फिर ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, सॉरी 5 रूट 5, ये इसका हो गया परिमेयीकरण, ठीक है। हर का परिमेयीकरण कीजिए। ये वाले का भी देखिए, इसमें भी क्या करना है, सिर्फ नीचे वाले के लिए हमें सिंबल बदल देंगे बस। कैसे, ये सॉरी गुना करेंगे, ऊपर 7 माइनस 3 रूट 2, 7 माइनस 3 रूट 2, गुना करेंगे 7 माइनस 3 रूट 2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आएगा, 3 रूट 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, ऊपर वाले में तो कुछ अब हो नहीं सकता, ऊपर वाला तो वही रहेगा। नीचे वाला 7 सता 49 हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग होगा 9 हो जाएगा, और वर्गमूल के अंदर 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके वर्ग होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि 9 गुना 2, 9 दूनी 18, और इसमें से माइनस हो जाएगा 18 2 20, और 20 और 29, 18 2 20, 2 और 29 31 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 7 3 रूट 2, तो ये इसका हल हो जाएगा। इस तरीके से परिमेयीकरण करने, और आपके इतना कर लिया तब आपसे प्रश्नावली आराम से हो जाती है। मिलते हैं 1.5। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमीय और कौन कौन अपरमीय है। इसमें आपका पहला दिया गया है 2 माइनस रूट 5, तो ये रूट 5 क्या है, ये क्या है, अपरमीय संख्या है, और ये क्या है, परमीय है। तो जब एक अपरमीय हो और एक परमीय हो, उसका गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग जब भी किया जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, हमेशा अपरमीय होता है। तो ये कैसी संख्या है, अपरमीय। दूसरा है इसका 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट है माइनस रूट 23, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब ये माइनस 23 से प्लस 23 कट जाएगा, बचेगा 3, और 3 कौन सी संख्या है, ये तो परमीय है, तो ये क्या है, आपका परमीय संख्या है। तीसरा ये 2 बटा रूट 7, 2 रूट 7 बटा 7 बटा रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 बटा 7, और 2 बटा 7 क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद चौथा 1 बटा रूट 2, तो एक इसमें क्या है, अपरमीय संख्या है रूट 2, और ऊपर क्या है, रूट 2 जो है अपरमीय है और ऊपर परमीय है। तो जब कभी भी परमीय और अपरमीय का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है तो क्या रिजल्ट आता है, हमेशा अपरमीय आता है, ठीक है। तो ये अपरमीय संख्या होगी। और यहाँ पे पांचवा इसका दिया गया है 2 का गुना है रूट पाई से 2 गुना पाई, तो ये कैसी संख्या होगी, रूट ये जो पाई है ये क्या है, अपरमीय संख्या, इसका गुणा हुआ है परमीय संख्या के साथ, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, अपरमीय होगा, ठीक है। तो ये भी अपरमीय होगी। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए में, ठीक है। तो
तो मैं यहाँ पे नियम के जरिए भी कर सकते हो, जो नियम कुछ बताए थे मैंने उस पहले वीडियो में, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको नियम याद रहे या ना रहे, फिर भी आप कर पाओ। तो जब भी ऐसे क्या होगा, दो ब्रैकेट में दी गई होंगी अलग अलग संख्याएं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहली बात, पहले ब्रैकेट को आपको रखना है और उसका पहला जो पद है, यहाँ पे जैसे 3 है, 3 को रख लेना है और दूसरे ब्रैकेट को इसके साथ गुना कर देना है, ठीक है। तो दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2, ठीक है। उसके बाद फिर पहले वाले ब्रैकेट में अब बचा क्या है, √3 बचा है। 3 तो हमने पहले ही लिख लिया, अब √3 बचा है, तो इसको +√3 है तो +√3 यहाँ पे लिखो और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ इसका भी गुना √2 और इसको हल कर दो। अब इसको बस गुना कर लेना है। तो 3 का गुना होगा 2 का, 2 में 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का गुना होगा √2 में, तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब ये +√3 का गुना होगा 2 में, तो ये बन जाएगा +2√3, इसका गुना होगा ये प्लस 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 √3 और √2 का गुना होगा, तो ये क्या हो जाता है, एक ही साथ लिख लेंगे अंदर में, ठीक है। √3 गुना 2, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6, ये तो है ही। यहाँ पे देखो ये √2 है और यहाँ पे √3 है, तो ये जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। जोड़ नहीं पाएंगे तो इनको फिर हमें अलग अलग ही रखना पड़ेगा। अगर एक ही होता, √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे होता, तो ये सामने वाली संख्या को जोड़ के √2 लिख देते, पर अलग अलग है तो इसको हमें अलग अलग ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 हो जाएगा, तो यही इसका हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा प्रश्न है, ब्रैकेट के अंदर है 3 + √3, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो हम नियम से कर सकते हैं। इसमें अगर आप नियम लगाओ तो नियम से भी हो जाएगा कि a + b a - b का जो नियम था a² - b² कि 3 का स्क्वायर कर देंगे और √3 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस लगा के सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जैसे हमने पहला किया वैसे कर सकते हैं। तो हम पहले वाले से बता रहे हैं ताकि आपको नियम ना भी याद रहे तब भी आप कर सको। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का पहला पद, पहला नंबर जो भी है उसको रख लो बाहर, 3 है 3 रख लिया, फिर दूसरे वाले को इसके साथ गुना कर दो बस, ठीक है। फिर पहले वाले का क्या बचा हुआ है, प्लस में √3 बचा हुआ है, तो प्लस में √3 इधर रखेंगे और दूसरे वाले को गुना कर देंगे, ठीक है। और इसको हल कर देंगे, 3 का 3 से गुना करेंगे, 3 × 3 = 9, ये क्या है प्लस में, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, √3 का 3 से तो 3√3, ये वाला आया, प्लस का √3 है, 3 से गुना करेंगे तो ये प्लस का 3√3 हो जाएगा। और ठीक ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हल करेंगे तो ये 9 तो 9 ही रहेगा, ये क्या है प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बचा, माइनस का रूट के अंदर 3 3 है, वर्गमूल है, वर्गमूल में क्या होता है जब जोड़ा बना के निकलता है, तो ये 3 3 का जोड़ा बन गया, तो एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ से 9 में से 3 गया यानी कि 6, तो 6 इसका हो जाएगा जवाब। तीसरा दिया गया है √5 + √2, इसका होल वर्ग है, इसका 2। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको तो सबसे पहले मैं तोड़ देता हूँ, 2 में कर देता हूँ। तो ये लिखा गया है √5 + √2, एक ब्रैकेट में √5 + √2, दूसरे ब्रैकेट में ये है। अब बस वही जैसे बताया, तो पहले वाले का पहला पद √5 रखो बाहर, दूसरा ब्रैकेट इसके साथ गुना में +√2, ठीक है। और +√2, फिर ये पूरा ब्रैकेट √5 + √2 और इसको हल कर लो। तो √5 का √5 के साथ गुना करेंगे, √5 के अंदर हो जाएगा, ठीक है, 5 × 5, फिर √5 और 2 का करेंगे तो ये भी रूट के अंदर 2 × 5, ठीक है। फिर √2 का √5 का करेंगे तो ये भी प्लस में रूट के अंदर 2 × 5, ठीक है। फिर प्लस का प्लस √2 यानी कि 2 × 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं इसको यहीं आगे लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल में जोड़ा बन के निकलता है, 5 5 यानी कि इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा। ये 2 × 5 है, ठीक है, और ये भी 2 × 5 है यानी कि 2 हैं ये, ठीक है। इनको गुना करेंगे तो रूट के अंदर 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 10 आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2√10, एक ये है एक ये है, तो ये हो गया 2 और √10 दोनों में आ रहा है, दोनों में √10, ठीक है। और इधर भी देखो प्लस का रूट के अंदर 2 × 2, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का 2, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 5 2 7 और रूट के प्लस √10, 2√10, ये हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। इसी तरीके से इसका चौथा दिया गया है, ये देखो
इसमें तो एक आप नियम से कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी वाला नियम लग जाएगा, और दूसरा जैसे अभी तक बताया, तो मैं इसको नियम से बता दे रहा हूँ। ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का क्या मतलब है, इसी को 2 बार लिख के गुना कर दो, ठीक है, √5 √5 √2 √2, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो रूट के अंदर दोनों को एक के ही अंदर लिख दो, ये भी लिख सकते हो, और इसको भी 2 गुना 2 लिख सकते हो। जब वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है तो बाहर निकलते हैं, तो यहाँ से इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा और ये खत्म। इसी तरीके से इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, ये खत्म। 5 में से 2 गया 3, यही 3 इसका जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, जैसे पाई बराबर c/d से परिभाषित किया जाता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। अर्थ इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे, तो पाई जो है ये क्या कह रहा है कि सर्कल होता है, और जो हम पाई पढ़ते हैं कि पाई का मान 22/7, वो क्या होता है, इस परिधि यानी कि इसको चारों तरफ की दूरी जो है और इसका जो व्यास है d, ठीक है, व्यास उसका अनुपात बोला गया। ये व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको d बोलते हैं, इसके बीच से जो रेखा जाए, और परिधि इसके चारों तरफ की दूरी c/d, यही होता है, ठीक है, इससे परिभाषित किया जाता है। और इसीलिए हम पाई का मान 22/7 पढ़ते हैं। और 22/7 के पीछे का लॉजिक जो है कि अगर आप कोई भी वृत्त बना रहे हो, कोई भी गोल चीज़ बनानी है, तो आपको उसका अनुपात क्या रखना पड़ेगा, 22/7 ही रखना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज़ गोल बनेगी, वरना नहीं बनेगी, ठीक है, क्लियर है, तभी गोल बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो ये इसका रीज़न है, इसीलिए 22/7 बोला जाता है। अब कोई भी गोल चीज़ है, उसको अगर आप नापोगे तो, और उसका व्यास नापो और उसका चारों तरफ की दूरी नापो, उसका अनुपात करो, 22/7 ही आएगा हमेशा काट पीट के, इसीलिए तभी वो गोल होगी। अगर ये नहीं आ रहा यानी कि वो गोल भी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या ये अपरिमेय है, इसका अंतर्विरोध होता आपको प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं ये p/q के रूप में लिखा, परिमेय के रूप में लिखा, तो ये अपरिमेय होता है, पाई जो है परिमेय होता है। तो ये इसका, इस पर आप क्या कहना चाहोगे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल से हम कोई भी चीज़ को नापते हैं, नापा जाता है, तो हम कभी भी उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लंबाई नहीं नाप पाते, क्योंकि हम अंदाज़ा ही लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है, ठीक है। जब हम स्केल रखते हैं, उसके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे हम टिक लगाते हैं कि ये है, तो एग्जैक्ट नहीं नापा जा सकता, इसीलिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, इसको आप नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा गया है डिटेल में, क्या क्या है क्या नहीं। अच्छा, प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। तो इसमें देखो 2 तरीके से बताया था। तो पहला जो दिया गया है, देखो 1/√7, इसको क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना, जो इसके हर में है ना उसका ऊपर भी गुना कर देना है, नीचे भी गुना कर देना, और फिर इसको हल कर देना है। तो √7 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, √7 यानी कि रूट के अंदर 7 × 7, ठीक है, और ऊपर हो गया √7, नीचे रूट के अंदर 7 के साथ, और जो 2 का पेयर बनता है, यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका परिमेयीकरण, बात खत्म। दूसरा पार्ट है इसमें, दूसरा पार्ट है इसका, जिसमें दिया गया है 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसका भी परिमेयीकरण करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, इसके हर में क्या है, जो भी संख्याएं दी गई होंगी उनका बस बीच का सिंबल बदल देना है। तो ये है √7, यहाँ पे माइनस है, इसको कर देंगे प्लस √6, √7 प्लस √6, और इसको हल कर देंगे। ऊपर तो एक के साथ गुना हो कि यही रहेगा, √7 प्लस √6 बटे, नीचे ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो ऊपर तो √7 प्लस √6, नीचे हो जाएगा √7 गुना √7 यानी कि 7 हो जाएगा, √6 गुना √6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 7 में से 6 गए, 1 बचा, यानी कि ऊपर बचेगा √7 प्लस √6 बटा 1, लिखो या ना लिखो, यही हो जाएगा इसका जवाब। 1 लिखो या ना भी लिखो तब भी चलेगा। तीसरा पार्ट दिया गया है 1/√5 प्लस √2। इसमें क्या करेंगे, इसके भी हर में जो नंबर है उसका बस सिंबल बदल देना है। यहाँ पे प्लस है, इसका कर देंगे माइनस, ठीक है, √5 माइनस
√2 √5 माइनस √2। ठीक है, अब ऊपर वाले को गुना करेंगे √5 माइनस √2, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस √5 का वर्ग करेंगे माइनस √2 का वर्ग करेंगे। ठीक है, ऊपर है √5 माइनस √2, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लगा दिए, इसको हल करेंगे। जब भी होता है रूट में होता है उसका वर्ग किया जाता है, वर्गमूल होता है उसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आ जाता है, सीधी सीधी सी बात। तो यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ऊपर ये सेम ही रहेगा ऊपर वाला चीज़, और नीचे 5 में से 2 गया 3, यही हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, इसी तरीके से इसका चौथा पार्ट दिया गया है। चौथे पार्ट में है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, क्या करेंगे, इसके हर में जो भी नंबर है उसको आपको रखना है, उसका सिंबल बदलना है, √7 प्लस 2, ऊपर √7 प्लस 2, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे √7 प्लस 2, √7 यानी कि 7 और 2 दूना 4, √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से ये है, इस तरीके से आपके प्रश्न समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।